हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। आज के हमारे इस सेट में कुल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि समय के साथ काशी में बहुत सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही थी। संगीत, साहित्य और अदब की बात में अब बहुत परिवर्तन आ रहे थे। संगीत साधना में घंटों अभ्यास करने वाले अब कहीं मिलते नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता की नींव पर खड़ी काशी में अब धर्म का अर्थ भी बदलता जा रहा था। खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात काशी में अब वो बात नहीं रह गई थी। काशी में हो रहे इन्हीं परिवर्तनों से बिस्मिल्लाह खां साहब व्यवस्थित होते थे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण कि शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। इस रीढ़ के बिना शहनाई बजाना मुश्किल है। और दूसरा कारण है कि मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली डुमराव ही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलिक अवसरों पर जितने भी वाद्य बजाए जाते हैं उनमें शहनाई सर्वश्रेष्ठ है और उसे साधने वाले बिस्मिल्लाह खां अपनी सुर साधना के 80 बरस हो जाने पर भी अल्लाह से सच्चे सुर की नेवत मांगते हैं। निरंतर अभ्यास से उस सुर में दिनों दिन तासीर बढ़ती जाती है और अब उनकी समानता करने वाला कोई नहीं है। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं विश्व में लोकप्रिय बनाया। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह चश्मे वाला ना तो सेनानी था और ना नेताजी का साथी था, फिर भी वह नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत सम्मान करता था। वह सुभाष चंद्र जी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर आहत था, इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। इसीलिए इसी भावना को देखकर चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंजन निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंजन निहित है कि वे इतने अभागे हैं कि प्रेम की दरिया में रहकर प्रेम के प्यासे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के धागे से नहीं बंध पाए हैं। यही कारण है कि कृष्ण से छिड़े हुए गोपियों की विरह वेदना को वे समझ नहीं पा रहे हैं। गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है कि उनके साथ रहकर कठोर से कठोर हृदय के व्यक्ति के मन में भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क देते हुए कहा कि आप किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं, इस धनुष से आपकी इतनी ममता क्यों है। श्री राम ने इसे केवल छुआ था और उनके छूते ही धनुष खुद टूट गया। ऐसे कई धनुष तो हमने बचपन में तोड़े हैं और किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन
चंचल हैं, स्थिर नहीं है। जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है, वे कहती हैं कि हमारा मन पहले से ही स्थिर और कृष्ण के प्रेम में अग्रसर है, हमें योग की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे और बड़े की मुस्कान में भारी अंतर देखने को मिलता है। जहां बच्चा बिना स्वार्थ के सबको देख हंस पड़ता है, वही बड़े व्यक्ति अपनी मुस्कान पर नियंत्रण रखते हैं। जहां बड़े व्यक्तियों के स्वार्थ सिद्ध होते हैं, वहीं वे मुस्कुराते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल एवं हुड़दंग के साथी हैं। उनके साथ वह सब कुछ भूल जाता है। गुरु जी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिखरने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजाक करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। मार की पीड़ा खेल की पीड़ा के आगे कुछ नहीं होती, इसीलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपने मित्र मंडली में खेल का मजा लेने लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरे विचार से माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लोगों को यही लगता है कि स्त्री कोमल सरल होती है और उस पर चाहे कितने भी अत्याचार कर लो, वह परिवार की खोखली मर्यादा के कारण तमाम दुखों को सहते हुए प्रतिकार नहीं करेगी। माँ इन सब बंधमूल धारणाओं से अपनी बेटी को ऊपर उठने की सीख देती है। भावी जीवन में आने वाली समस्या का डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा प्रदान करते हुए कहती हैं कि लड़कियों की तरह कोमल जरूर रहना, लेकिन इस कोमलता के आधार पर होने वाले अत्याचार और अन्याय का डटकर मुकाबला करना। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।